हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से सरकारी नौकरियों पर कुछ बातें बोली गई हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि सरकार इस टाइम पे सोच रही है कि फ्यूचर में आउटसोर्स भर्तियां ना करी जाएं और आउटसोर्स भर्तियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। क्या है कि इस टाइम पे लगभग 25,000 से लेके 30,000 के बीच में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं और आउटसोर्स जॉब ऐसी है जहां पे आपको फ्यूचर में कोई मतलब रेगुलर होने का स्कोप वहां पे नहीं होता है। लगातार मैंने आपको जानकारी दी है कि एक पॉलिसी के तहत आपको जो जॉब मिलती है और आउटसोर्स जो आपकी जॉब होती है उसमें डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने बात करी कि गुजरात मॉडल को सरकार स्टडी कर रही है और उसमें फिर हो सकता है कि हिमाचल में गुजरात मॉडल की तरह आपको फ्यूचर में रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखने को मिले, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा तो हिमाचल प्रदेश में होना है जहाँ पे क्या है कि आउटसोर्स भर्ती को साइड करके एक आपको पॉलिसी के तहत हिमाचल में नौकरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्या होगा कि आपको पता होगा कि इस तरह की ये जॉब है और इतने साल आपको रेगुलर होने के लिए लगेंगे। आपने देखा होगा कि अलग अलग पॉलिसी के तहत भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें कि फिक्स नहीं है कि आपको कब रेगुलर किया जाएगा, कब आप मतलब डेली वेज होंगे, कब किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस पॉलिसी के तहत आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी जब आपकी अपॉइंटमेंट हो तब आपको ये जानकारी हो। उनकी तरफ से बताया गया कि 25,000 रोजगार के अवसर सरकार निकालने वाली है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट होने वाली है। बात करी गई कि इसमें आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे टीजीटी भर्ती की बात करी गई। नेक्स्ट जो है वो जेबीटी की रिक्रूटमेंट आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। एनटीटी की भर्ती आउटसोर्स बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मतलब थोड़ी चीज़ें डिफरेंट लगी, जहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि आउटसोर्स भर्ती सरकार बंद करने वाली है और अभी आपको नेक्स्ट वीक एनटीटी की भर्ती आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी। और लास्ट में जब उन्होंने 25,000 नौकरियों की बात करी मतलब, तो उन्होंने कहा कि रेगुलर भी होंगी, आउटसोर्स भी होंगी, पार्ट टाइम भी होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर गुजरात मॉडल को सरकार अडॉप्ट करेगी, उसमें कुछ चेंजेस करेगी, तो फिलहाल जो है वो अभी आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, इसको टाइम लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि गुजरात मॉडल को वहाँ की सरकार हाई कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई है और इस टाइम पे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। तो वहाँ से देखना होगा कि किस तरह से उस मॉडल पे फैसला हमें देखने को मिलता है और हिमाचल सरकार उस फैसले को किस तरह से यहाँ पे देखती है और क्या उस मॉडल को अडॉप्ट करती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बता दें कि नेक्स्ट वीक आपको एनटीटी की भर्ती आउटसोर्स माध्यम से उसकी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग कंपनीज़, जिसमें कि 14 कंपनीज़ को फाइनल किया है, तो अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से आपको रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको न्यूज़पेपर पे ही देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ जैसे उसकी नोटिफिकेशन आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं कि जो 16 पोस्ट कोड की अभी बात करी गई है, तो अभी टीजीटी की वैकेंसी तो एडवर्टाइज हो चुकी है, नेक्स्ट आपको जेबीटी की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। और उसके अलावा देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट कोड अब एडवर्टाइज होते हैं और उनके लिए कितना वेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपके पास कोई न्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।